साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी बिष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार करना है तथा सनातन के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुँचाना है। आज मेरा जो टॉपिक है वो प्रकृति है कि प्रकृति हमें किस प्रकार से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और हमें प्रकृति से इन सभी चीज़ों को सीखना चाहिए। हमारे जीवन में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रकृति से हमें कई तरह की सीखें मिलती हैं। प्रकृति से हमें धैर्यवान बनने की सीख मिलती है। धैर्य रखने से जीवन में लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि हमें निष्काम भाव से सेवा करने का संदेश हमें प्रकृति देती है कि हमें जीवन में निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। जल, पृथ्वी और आकाश। जल हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में ढलना चाहिए और हर बाधाओं को बुद्धि और विवेक से आसानी से पार करना चाहिए। वायु हमें सिखाती है कि हमेशा हमें जीवन में गतिशील रहना चाहिए और जिस पृथ्वी में हम पैदा हुए हैं वह पृथ्वी हमें धैर्य रखने और दृढ़ता की शिक्षा प्रदान करती है। उसी प्रकार प्रकृति में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तरह तरह की शिक्षा देती रहती है जिसको हमें आत्मसात करना है। जैसे आग हमें स्वयं जलकर ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करने की शिक्षा देती है। हमें जीवन में सत्य की राह को पकड़कर ऊर्जावान होकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। हमेशा जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और आकाश हमें अनंत विस्तार की संभावनाओं के बारे में सीख देता है। हम प्रकृति से एक चीज़ तो सीख सकते हैं और वह है परिवर्तन। इस संसार में हर चीज़ नश्वर है और परिवर्तनशील है, अर्थात हमें इस संसार में किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। हमें हमेशा जो है जीवन में परिवर्तनशील बनाए रखना चाहिए। अगर हम जीवन में परिवर्तनशील रहेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले सभी सुख और दुखों को हम आसानी से पार कर सकते हैं। और सनातन भी यही कहता है कि हमें परिवर्तनशील रहकर अपने जीवन को अच्छी तरह से आनंदित होकर जीना चाहिए और हमेशा सत्य की ओर हमें अग्रसर रहना चाहिए और अपने अंदर उपस्थित सद्गुणों को विकसित करना चाहिए और पंच विकारों को दूर करके उन सद्गुणों के मार्ग को धारण करके अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। और यही शिक्षा हमें प्रकृति से मिलती है और हमें यही प्रकृति से सीखना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।